अच्छा भाई, अब हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम की। फहद मुस्तफ़ा भाई का कमबैक है। हानिया आमिर इज शाइनिंग ऑन द स्क्रीन इन माय ओपिनियन। और लास्ट टाइम हमने 3 एपिसोड्स का रिव्यू किया था, आज हम अगले 3 एपिसोड्स यानी 4th, 5th और 6th एपिसोड की बात करेंगे। तो भाई तहरीन, सबसे पहले तो जनरल ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक? आपने इन 3 एपिसोड्स को देख के आपको क्या लगा? आई लव द ड्रेस ऑफ हानिया, शादी वाला। यस, एंड मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब वो पहन के सो गई, और मैं सारे टाइम ये सोच रही थी ये जोड़ा बर्बाद हो गया होगा। लाइक ऑब्वियसली वो तो कट शॉट्स थे, पर आई वाज थिंकिंग कि अगर कोई इन रियल लाइफ इतना हसीन जोड़ा पहन के सो गया तो उस जोड़े का क्या हाल हुआ होगा। आई कुड नॉट हेल्प बट फील सैड फॉर द ड्रेस। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। लाइक मैंने फुल जूम कर करके ना वो जोड़ा देखा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो आई नो दिस इज लाइक टोटली नॉट योर डोमेन, बट जो फीमेल ऑडियंस होती है ना वो ये चीज़ें बहुत नोटिस करती है, कपड़े, मेकअप, जूते, ये वो सारी ना। तो वो इट वाज वेरी नाइस एंड दैट्स लाइक अ ट्रेंड जो कि अब अक्रॉस बॉर्डर्स इंडिया ने भी ना ये चीज़ हमारी पिक कर ली है, क्योंकि उनके कल्चर के अंदर बहुत ब्राइट कलर्स रहे हैं हमेशा। ये सफ़ेद, ये वाइट, ये क्रिश्चियनिटी और ये इस्लाम की शादियों में ही बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनसे भी एक स्टेप आगे कैसे जाएँ, तो हानिया वाज लाइक ऐसे कर लें, ये पहन लें। हानिया तो उनकी अपनी प्रेजेंस ही इतनी But she looks खूबसूरत है। very pretty, yeah, very pretty. Yes, She looks very Hania looks amazing on screen. Yes. Is acting really well. और एक ऐसा एक्टर जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फॉलोड इंस्टाग्राम पर्सनालिटी हो, जो इतनी गुड लुकिंग एक्टर हो, जो स्क्रीन को पे चार्म करती हो और फिर एक्टिंग भी कर लेती हो, ये बहुत रेयर है भाई। तो हानिया आमिर इज अमेजिंग इन इट। बट एपिसोड 4 में हमने 3 के एंड पे देखा था कि वो शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है तुम कर लोगे मुझसे शादी। 4 में वो अग्री कर लेता है। अदील की, उसके भाई की वहाँ शादी की बात चलती है, वहाँ रुबाब के अब्बा मना कर देते हैं पहले, बट फिर वो मान जाते हैं। इतना सही ट्रीट करते हैं वो उसको, अदील को। मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी ना उसे, और जलील करें साध्वी को, ये इसी लायक है। सही। जब वो कहते नहीं है कि उससे पूछते हैं ना भाई बड़ा डिफरेंस है, तुम इधर किधर भाई, दोस्तों जिगर किधर। बट आपने कभी अपनी रियल लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पे बॉस की बेटी बॉस के एम्प्लॉय से शादी की है ना? बहुत रूटीन की। और मैंने फिर जो उनकी खुदवाली जिंदगी होती है वो भी देखी तो अदील के साथ भी यही सब होना है आगे। मैंने वो भी देखा है जो उनकी बिल्कुल जिंदगी हो जाती है ना फिर बाद में, मतलब वो इतनी पैथेटिक लाइफ होती है ना, वो इतनी पैथेटिक लाइफ होती है। एंड आई टोटली गेट इट कि वो दे डिजर्व इट, बिकॉज ऐसे लोगों का मकसद ये होता है जस्ट टू एलिवेट देयर लाइफस्टाइल। इट डजंट मैटर टू देम कि वो किस तरह से हो रहा है। मतलब जब आपकी इज्जत नफ्स ही नहीं है, आपके अंदर गैरत नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो फिर सही हो रही है आपके साथ, बिल्कुल सही हो रही है। और वो अब्बा सही करेंगे इसके साथ। और अभी तो मुझे लगता है वो जो टीजर्स हमने कहा था, द एवर रिवीलिंग टीजर्स, तो वो तो हमें पता ही है कि इसकी बेगम ने भी इसके साथ बहुत बुरी करनी है। शर्जीना और मुस्तफा की बात कर रही हैं? ना अदील की बात कर रही हूँ कि अभी तो सिर्फ सुसर साहब कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिनों में ये खातून भी आ जाएंगी, टीजर में है ना। अच्छा, हाँ ना। ये वाला एलिमेंट टीजर में तो यहाँ तक है कि वो बुशरा अंसारी और जावेद शेख को धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी, इसकी अदील की वाइफ। हाँ ना, वी डिस्कस ना कि टीजर में तो सब कुछ था। सभी कुछ दिखा दिया, देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर सरप्राइज। बट जावेद शेख सर एंड बुशरा अंसारी मैम दे विल गो एंड लिव विद देम। हाँ मतलब टीजर में है। हाँ, यू सी ना, टीजर नंबर 3 या 4 है। इतने सारे टीजर्स है ना। हाँ, और उसमें सब दिखा दिया। लाइक सोचो अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ है, आई नो कि कोई बंदी आएगी तो जावेद शेख और बुशरा अंसारी को धक्के मार के बाहर निकालेगी, सो इट्स ऑल देयर। ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और बुशरा अंसारी की ये उस कैरेक्टर के साथ तो होना चाहिए, बिकॉज जो उसने जिंदगी हराम की हुई है ना हानिया की। इसका मतलब ये है कि जो you're shocked। हाँ? You're shocked। You're like, oh my god, टीजर में ये भी आ गया। नहीं, मैं किसी और बात की वजह से जरा सा लॉस्ट हो गया अचानक। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वही व्हाट एंड हाउ वाली बात होगी कि व्हाट हमें पता है कहानी का, कि व्हाट विल हैपन वी नो दैट, हाउ इट विल हैपन हैज टू बी देन वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाउ तो इस कहानी का इतना इंटरेस्टिंग नहीं है अभी तक, तो बिल्कुल सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है। वो वाला जो ट्रैक था ना वो बहुत अच्छा था, जब वो आती है और बाथरूम गंदा होता है। हाँ, पहले दिन वाला नहीं, जब शादी के बाद आती है, दूसरी बार वाला जब गीला होता है बाथरूम। और द फनी पार्ट वाज पानी मत निकालना, मुझे गीला बाथरूम पर। सो वहां पे जब पूरा वहां चली जाती है ना बात, उस ट्रैक पे फहद भाई वाले और शादी के बाद वाले, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। द क्यूटनेस, द जेन्युइननेस, मतलब एक
एक होता है ना कि आमतौर पे हम देखते हैं कि एक वैसी वो शादी जो नहीं होनी चाहिए थी और हो गई है, उसके बाद मियाँ बीवी का उनके अपने रूम के अंदर का जो माहौल होता है ना, उसमें यूजुअली वो टेंस होता है बड़ा, और एक लैक ऑफ इंटीमेसी इस तरह होता है, अजीब सा होता है। बट इन दोनों का क्या, जैसे दो दोस्त रह रहे हैं, पर उसमें शुरू में एक बड़ी ऑकवर्डनेस होती है जब बार बार फहद पूछता रहता है अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इट हैड टू बी थोड़ा सा सटल, थोड़ा टोन डाउन होता ना, वो ऐसे पीछे पड़ गया था उसके, जैसे पता नहीं क्या हो गया है ना। शादी से पहले ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है चलो ओके मैं कर लेता हूँ, बट एकदम से उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, स्पेशली जब वो दोस्तों के साथ क्या है नहीं उठा रहा हूँ, बिजी था, आवाज नहीं, फिर वो आगे कहता दोबारा नहीं आऊंगा। तो मुझे लगा था कि शायद इस कैरेक्टर को, सबसे बड़ा सीन तो मुझे लगा था जब दोनों दामाद एक टेबल पे थे और जब उसकी सास उसको खाना परोसती, तो मुझे लगा था शायद वो ये इज्जत देख के ना वो ही फील के ओ माय गॉड फाइनली कोई तो मुझे इज्जत दे रहा है। तो मुझे लगा था कि शायद वो ये चीज़ फील करेगा कि ये इस शादी की वजह से हुआ है और थोड़ा सा उसका बदलेगा मिजाज, पर वो तो एकदम ही अलग ही हो गया। वो तो मतलब वो बोलता है ना शादी से पहले कि भाई मुझे तो ज़िंदगी में आज से किसी ने इस लायक ही नहीं समझा कि कोई मुझसे कुछ कह सके, और उसने मुझे बोला कि आप तो वो ना एक इट वाज कमिंग आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। एक बच्चा जो इतना इग्नोर्ड रहा हो, तो वो कह रहा है कि पहली दफ़ा किसी ने मुझे इस लायक समझा, तो वो जो भी मांग रहा है मैं दे दूंगा, और वहाँ से वो एकदम से ये इतना कड़क पापड़ जैसा इंसान हो गया, तो वो डिडंट गेट इट। बट ओवरऑल फहद भाई ने इस कैरेक्टर को जिस तरह से रखा हुआ है, जिस फील में रखा हुआ है, पक्का कराची लौंडा वाली फील नहीं होती, लाइक वो ही ब्रॉट वो जीतो पाकिस्तान वाली फील आती है वो। हाँ एग्जैक्टली, आ मेरा भाई जा मेरा भाई, यस एंड आई रियली लाइक इट, जो कैजुअल केयरफ्री एटीट्यूड रखा हुआ है ना। मैं कहीं पे थोड़ी दूर पहले बैठा हुआ तो यही बात हो रही थी कि यार व्हाई would Fahad Mustafa choose a character like this to make a comeback when he is himself in 40s, 41, 42? It doesn't look like. And हाँ एक 22-23 साल के लड़के किरदार कर रहे हैं, but he's pulled it off with so much finesse के अगर इनको हम नहीं जानते होते ना, ये एक अननोन नया एक्टर होता, और वो ये क्या हमें नहीं लगता कि ये 41 years old है, because he behaves he doesn't look very old, neither he looks very young, but he's just pulling it off. अच्छा है, सही है, ठीक है। अच्छा मुझे अब, मैंने हालांकि पिछली दफा सिनेमैटोग्राफी की बड़ी तारीफ की थी, बट मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि इन 3 एपिसोड्स में ना मुझे ऐसा लगा बहुत बंद फ्रेम्स है। आपको ऐसा लगा? स्पेशली मुझे एक तो ये कि शादी से पहले वाले सीन में जो एस्टैब्लिशिंग शॉट्स नहीं होते जहाँ पे फहद का कमरा गंदा दिखाते हैं और माया खान आती है और चीज़ें पिकअप कर रही होती है, आई थिंक जिस वक्त दुल्हन की एंट्री हो रही थी कमरे में, एक प्रॉपर एस्टैब्लिशिंग शॉट दिखाना चाहिए था। लाइक पूरा आप नीचे से आते जाते घुमाते कि आप एक कबाड़ में रहने आए हैं, वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, वो जिन्होंने देखा हुआ उनको पता है कि ये कैसा कमरा है। फिर बाद में आके माया खान नाश्ते के, वो नहीं बोलती सुबह चाय जब लेके आती है कि हाँ ये मेरा सामान भी है, फलाना का भी सामान है, तो ये कबाड़ में, वो आपने एस्टैब्लिश नहीं किया, बिकॉज वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रहता कहाँ है। क्योंकि अगर आप वो एस्टैब्लिश करते तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि नाउ योर कैरेक्टर हैज चोजन समथिंग जो कि तबाह है, और अब वो उसको बिल्ड कैसे करेगी। अच्छा ये भी है, प्लस मुझे तो अगेन ऐसा ही लगा कि शायद जो फहद मुस्तफा का घर दिखाया है इन्होंने, वो भी कुछ वेज में चीटेड है। मतलब कुछ फर्स्ट थिंग जो मेरी बहन ने देख के बोला, इतना बड़ा कमरा फहद का, उसकी इतना बड़ा कमरा, मैंने कहा भाई हो सकता है। हाँ नहीं, जिस तरह का घर दिखाया है, हाँ उन घरों में इतने बड़े कमरे होते हैं भाई, अगर उसको स्टोर रूम भी तो बनाया हुआ है ना। हाँ बट अगर आप इस तरह से भी देखें, वो कमरा यूं इतना बड़ा, तो मतलब चलता ही चला जाता है। गेमिंग जोन उसका अलग है, स्लीपिंग जोन अलग है, वो कहीं दूर जाके बाथरूम आता है, बहुत बड़ा। हाँ। वो कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा है। बेचारे अदील का तो इतना सा था, उसने उसमें 8 लाख रुपए का सेट डलवाया था। 8 लाख का सेट डलवाया हुआ था, और वो इतना सा तो कमरा था उसका, तो क्या इतनी इज्जत का क्या फायदा। कमरा असल में तो फिर मुस्तफा को मिला हुआ है। बहुत ज्यादा मोन्टाजेस नहीं लगी आपको? बहुत। 15 मिनट की तो सिर्फ शादी है और सिर्फ 15 मिनट का म्यूजिक है। भाई ये तो मेरा रोज़ अज़ल से गम यही है कि बहुत म्यूजिक होता है। वो तो शुक्र है हम YouTube पे देखते तो मैं फॉरवर्ड करके देख सकती हूँ, 2 की स्पीड में देख सकती हूँ, बट स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर शादी वो सिर्फ गाने थे। वही ना, 15 मिनट 10 मिनट तक सिर्फ गाना चल रहा है, वो रो रही है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, फिर वो कुछ सोच रही है, फिर वो सोच रहा है, एंड इट वाज टू मच। देखें यही मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं एक और जगह पे भी बैठ के यही बात स्टोरी लैग कर जाती है ना, स्टोरी लैग कर जाती है। प्लस आप जब
देखिए बिग बैंग एंटरटेनमेंट है ना, वो सोप भी बनाता है, 7 PM का ड्रामा भी बनाता है, 9 PM का ड्रामा भी बनाता है, और 8 PM का उन्होंने मैं बनाया, और भी बहुत बड़े बड़े उन्होंने ड्रामे बनाए। सबसे पहले क्या हुआ, 7 PM 9 PM सोप में ड्रैग करना स्टार्ट किया लोगों ने, सब चैनल्स के सब प्रोडक्शन हाउस हैं कि भाई म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, लंबा 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 लंबा, स्लो मोशन लंबा लंबा, ताकि एपिसोड ज्यादा निकले। चलो मेक सेंस, रोज आता है ड्रामा, कहानी इतनी इतनी करके भी आगे बढ़ेगी, तो कोई नहीं, मैं हफ्ते में 5 दफा देखता हूँ। अब एक ड्रामा है जो हफ्ते में 2 दफा आ रहा है, और फहद मुस्तफा, द बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर कंट्री, the owner of the production house, producer himself, coming to television after 10 years, मार्की इवेंट है। आपने जितना इसको प्रमोट किया था, उसके बाद तो एक एक निटी ग्रिटी डिटेल इसके अंदर परफेक्ट होनी चाहिए, राइट? ऐसे ड्रामे में आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 15-15, 10-10 मिनट की मोन्टाज डालेंगे और कहानी को रुइन करेंगे? आप उस शख्स के फैसले के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं जिसने डिसाइड किया कि ये मेरा कमबैक ड्रामा होगा, और आपने फरहत इश्तियाक मैम से लिखवाया है वो। आपने अपने स्टार डायरेक्टर बदर महमूद की डायरेक्शन पे अब बहुत लोग सवाल उठाते हैं आफ्टर मैं, हालांकि वो बहुत वेटरन पुराने मंझे हुए डायरेक्टर। आयजा खान वाला मैं ना, यस, वो भी अच्छा ड्रामा था, but आयजा was too much. No, but that drama was towards the end disliked a lot. People thought that drama was ruined by the director. People think, मुझे नहीं पता, मैंने वो देखा ही नहीं ड्रामा, तो मैं कैसे कमेंट करूं? थोड़ा सा देखा मैंने, मैंने वो देखा ही नहीं। तो बदर्स, बहुत फैंस ने एतराज किया था जब ये अनाउंस हुआ था ड्रामा कि फहद मुस्तफा इज मेकिंग अ कमबैक विद हानिया आमिर, फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट। मैंने जो सुना था उसमें था कि फहद वाज बड़े अरसे से ना वाज वेटिंग फॉर हानिया, बट शायद इन्होंने बोला था कि इज लाइक हानिया इज टू यंग फॉर मी अभी ना, व्हिच इज व्हाई आई वुड नॉट वांट टू वर्क विद हर राइट नाउ, सो मे बी शी इज ओल्ड इनफ फॉर हिम नाउ, व्हिच इज व्हाई ही चोज हर। हो सकता है, हाँ, ये भी हो तो सकता है। ये भी मैंने सुना था कि बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर, बिकॉज ऑब्वियसली उसका एक फॉलोइंग है और वो अच्छा करती है, तो आई गेस उन्होंने कहा ठीक है, अब हानिया संभाल लेगी, बाकी डायरेक्टर संभाल लेगा। बट देखिए ना, फहद भाई का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कल, वो कुछ 8-9 महीने 10 महीने पुराना है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि यार मुझे कोई मजा अभी दिल नहीं हो रहा, मैंने बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़े, मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कभी कुछ अच्छा लगेगा कर लूंगा ड्रामा। ये 8-9 महीने पहले का पॉडकास्ट, राइट? तो उसके ही कहीं बाद ये ड्रामा आया होगा और इन्होंने फिर शूट किया होगा। शूट स्टार्ट में भी 5-6 महीने हो चुके हैं, सर्दियों में शूट हुआ है, ये सबने स्वेटर्स वगैरह और पहने हुए। तो एनीवे अभी पिक करेगा, अभी बेसिकली जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे और वो उसमें जब वीडियो गेम वाला सीन आया, जैसे बिरयानी वाला सीन आपको कैसा लगा? वो चलो थैंक यू बिरयानी के लिए, नहीं वो तो ठंडी थी, तो वो पतीला उठा के ले आया, और वो सबसे मजे का सीन था जब दुल्हन अपने जोड़े में पतीला उठा के लेके जा रही होती है, तो वो बड़ा मजे का था। That's actually very वो अच्छा, और लेकिन वो नहीं किया कि जस्ट बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द हीरो तो हर चीज में वो हीरोपंती दिखाया, नहीं, वो पतीला उठा के ले जा रही है, उसने पलट के भी नहीं देगा, तो लेके जाती है, लेके जाए, भले अपना काम खुद करे, और उसने कहा सोफे पे से उठ गया, मतलब कर्टसी भी नहीं दिखाई ना, तो वो अच्छा था कि चलो दिस इज नेचुरल ना, कि वो है ही बदतमीज और मतलब बिल्कुल ही इग्नोर्ड किस्म का बच्चा, कोई कल्चर नहीं है उसके अंदर, तो देखा हटो, अच्छा हट गया, सो गया, तो मतलब वो दैट वाज आल्सो नेचुरल। वरना एक होता है ना कि वो वैसे दुनिया जहान का बेढंगा आदमी है, लेकिन क्योंकि हीरोइन है तो वो कहे नहीं मैं सोऊंगा सोफे पे, तुम बिस्तर पे सो जाओ, तो दैट वाज आल्सो नाइस। अच्छा भाई, आपने जो गाड़ी का सीन है जिसमें हानिया आमिर और फहद मुस्तफा जा रहे हैं वापसी में खाने के बाद, और उससे पहले भी एक गाड़ी का सीन है शुरू के एपिसोड में, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बहुत सारे एंगल से शूट हुआ है, जिसमें वो पूरी फैमिली हानिया आमिर की जा रही है। हाँ। आपने उसमें नोट किया उसकी क्वालिटी कितनी बुरी है? बहुत बुरी, वो गोप्रोस लगाए हुए थे, है ना, और वो यूं मुंह पर ठुसे हुए थे, वो Yes. जिस माउंट के ऊपर लगा हुआ था ना, वो यूं लगा हुआ था मेरे ख्याल से। देखो अगर वो 4K पे शूट होता ना, तो वो आपकी फ्रेम बड़ी होती, वो मेरे ख्याल से 1080p पे निकाल लिया उन्होंने, कहा बस ये दिखाना ही है। तो ये बहुत I don't think ये भी again something that should not have been done. Maybe because the audience is so diverse and they are so used to these shots now, ठीक है ना, क्योंकि देखो वो जेम्स जो है वहाँ का जो करता था, जिसने ऑनेस्टली कारपूल कैरियोकी में ये मतलब स्टाइल शुरू किया था ना, तो वो उसको कॉपी करते करते ट्रिकल डाउन होते होते दुनिया के हर इन्फ्लुएंसर ने किया, और जब वो ड्रामा तक आया तो फिर भाई वो ऐसा ही रह गया। तो वो चलो ठीक है, मुझे तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लगी थी कि पाकिस्तानी ड्रामा ने बात स्टैब्लिश की कि पूरा खानदान साथ जा रहा है लेकिन चला गाड़ी लड़की रही, बिकॉज आई डू दैट, तो मुझे एक रेलेवेंस फील हुई, आई कुड कनेक्ट
Yeah. ठीक है ना, क्योंकि मेरे घर में अब्बा भाई जितने सब भी हो, इफ आई एम देयर आई एम ड्राइविंग, तो वो मुझे उस वक्त भी फील हुआ कि ये कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर सबकी मौजूदगी में, मर्दों की मौजूदगी में भी शी इज ड्राइविंग, तो व्हिच मींस कि मतलब ये एक अलग लड़की। अच्छा, ये एक गाड़ी चलाने वाले सीन का मैं आपको थोड़ा सा स्कूप दे दूं, इंटरेस्टिंग, कि वो सीन एक्चुअली अब्बा लिखा हुआ ऐसी था कि अब्बा चला रहे हैं गाड़ी, बट तौसीफ साहब ने जब देखा कि मैनुअल गाड़ी है तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं चला सकूंगा। तो हानिया हैड टू टेक अप वो राइट देयर एंड देन, और फिर वो मेकर्स को लगा कि यार अच्छा ये तो कैरेक्टर ट्रेट निकल के आ जाएगा कि लीड कर रही है फैमिली उसने को। भी ये भी तो कहा ना कि अब्बा मैं अपनी बहनों की इज्जत बचाना चाहता हूं आपकी, तो वो बड़ा अच्छा जबरदस्त सिस्टम, देखो आई डिडंट नो बट इट लुक्ड वेरी नाइस। तो कभी-कभी ये improvisations इस तरह कैरेक्टर से अच्छे एस्टैब्लिश लगते हो हैं। गया उससे। बुशरा मैम का नेगेटिव हो जाना, आई हेट इट। और इन दोनों की अब जो कि शादी हो गई है, दे आर लिविंग टुगेदर नाउ, Yes. इनकी कहानी को आगे कैसे देख यार रहे मैं हो? बिरयानी वाला सीन जो रात में वो आके खाने के लिए कहता है, दैट इज सो पेटी। नहीं, वो अगले बिरयानी दिन वाला सीन अगला है। अगला वाला ना, जब ये लेट आता है घर, हाँ, जब उसने खाना बनाया yeah. होता है, ठीक है, एक तो ही इज सच अ बैड पर्सन, जिंदगी में कभी उसे किसी ने दो तमीज के बोल नहीं बोले, और अब उसको इज्जत मिल रही है तो ये इतना सुपर फील कर रहा है ना। और सुनो, जिंदगी में भी यही होता है, ठीक है ना, एक हमारे यहाँ, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अगर कोई शख्स आपसे बदतमीजी कर रहा है ना, तो आपको यकीन होना चाहिए कि उसके पास देने के लिए सिर्फ बदतमीज़ है। अगर कोई इंसान आपसे तमीज़ से या आपको इज्जत दे के बात करे, तो इसका मतलब ये उसको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। तो मेरा तो लिटमस टेस्ट ही यही है कि जो इंसान आपको जो दे रहा है उसके पास है ही वही। इतनी वो पेटी कोई हरकत थी कि आपकी बेगम ने आपके लिए खाना बनाया, ज़िंदगी में आपको आपकी अम्मा ने नहीं पूछा, ठीक है, और अब वो बेचारी कुछ कर रही है, तो यू नॉट, एक है ना, आप उल्टा और चौड़े हो रहे हैं। क्यों भाई, मतलब आप में तो कोई ऐसी खूबी भी नहीं थी, इट वाज जस्ट लक बाय चांस। तो वो मुझे बहुत पेटी लगा। और फिर उसके बाद जो रात को खाने वाला था, बर्तन छोड़ दिए, खाना मैंने सोचा था मैं दोपहर में गर्म कर लूंगी, दैट वाज सो पेटी। वो तो देखते हुए शर्म आ रही थी मुझे। लेकिन दो बातें जिस पे मैं ये सम अप करूंगा, एक, मुझे माया मैम जो किरदार अदा कर रही हैं, हाँ। हानिया की नंद का, Yes. थोड़ा सा ओवरडू करती हैं वो, बट पॉजिटिव नंद मुझे बहुत अच्छा लगा। नंद के पॉजिटिव होने से फैमिली में कितनी हार्मनी आती है, इस पे हम अगली दफ़ा बात करेंगे तफसील से। और दूसरा, जो वो उसको फाद मुस्तफ़ा कहते हैं हानिया आमिर को कि हाथ से खाओ, ये कैसे खा रही हो, हाँ। I love it. मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक अब बर्गर हो क्या? हाँ, yes. वो जो उनका केयरलेस एटीट्यूड है कि वो लेट आया खाने पे, बेगम ने बनाया है खाना, वो नहीं आया टाइम पे, बट आके वो जो क्यूटनेस दिखा के कवर अप कर रहा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है लगा, एंड आई थिंक दे आर डूइंग इट रियली वेल। बहुत देसी, बहुत लोकल एलिमेंट क्या है, बर्गर हो क्या? बट नंद का पॉजिटिव होना कितना घर में हार्मनी लाता है, ये एक टॉपिक है जो मैंने नोट किया। हम अगली दफा बात करेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट सिर्फ नंद क्यों, जो भाई होते हैं देवर जेठ टाइप, वो भी तो वो भी आम तौर पे उनका तासुर नेगेटिविटी का नहीं है ना, तासुर हमारी जो नेगेटिव है उसमें नंद और सास, यही दो औरतों को ही होता है ना, तो सास बहू तो हमने बहुत ज्यादा देखा है, इस बीच में नंद का एक पॉजिटिव निकलना इज अ गुड एलिमेंट। पर मुझे अच्छा लगता है बीच में दैट पॉजिटिव कैरेक्टर ना, कुछ तो सुकून है कुछ, हाँ। जैसे वो जावेद शेख का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा, वो जो बोलता है हमारा बेटा तो 2 पेपरों में फेल है। दी इंटायर, वो शुरू में भी वो जो कहते हैं कि हाँ वहाँ तो ये हज करके आया है ना, थाने से हज करके, हिज डायलॉग्स आर सो वेल, बड़े विटी अच्छे वन लाइनर्स हैं जो उन्होंने बड़ी तरह परफॉर्म किया। और कुछ जगहों पे जो जुगत लगती है ना, कुछ जो डायलॉग्स फहद भाई बोलते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो वहीं के फहद भाई के बनाए हैं, बिकॉज़ आई नो हिम, आई हैव इंटरेक्टेड। जैसे वो लाइटों वाला सीन था, एक दो और जगहों पे भी उन्होंने ऐसी बातें की जो मुझे पता है कि ये फहद मुस्तफा बोल रहा है, ये मुस्तफा का किरदार नहीं बोल रहा। जैसे चाय के होटल पे भी जब वो दोस्तों पे चिल्ला रहा होता है शादी का, तुमने तो चुपके से शादी कर ली। हाँ, वो भी है। उससे पहले वो पुलिस वाली जो बात कर रहे होते हैं, जैसे पुलिस आ जाती है, बहुत अच्छा सीन था वो। ऑल ऑफ दैट, जो रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में अदील सामने आ जाता है, तो बहुत महंगा है। ये भी उसके बाद जब वो अदील भाई सामने आ जाता है, तो भाई घर छोड़ के गया है, उसने, भाई ने भी शादी कर ली है, भाई की फियांसे से आप शादी करके बैठे हुए हो, और आपका रिएक्शन क्या है, अरे भाई आता हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। That also shows कि ये कैरेक्टर कितना फारिग है, लेकिन प्योर भी है ना एट हार्ट, हाँ, कि भाई को देख के कह रहा भाई से मिलके आता है। बट सोचो ना, उसमें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मुझे बार-बार कैरेक्टर हानिया के लिए बड़ा तरस फील होता है कि या अल्लाह कहाँ फंस गई है ये औरत। बट इट विल बी इंटरेस्ट, क्योंकि ये बंदा, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि शरारती है,
केयरलेस है, गुड एट हार्ट, लेजी है, बदतमीज नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, गुड एट हार्ट है, तो मजा आएगा देखने में। Yeah. क्या होता है ये दोनों, जैसे वो इसके शर्ट के बटन तो बंद करवा रही है, Yeah. कुछ तो शुरू कर रही है ना, अब शायद कमरा भी साफ करवाएगी, Yes. इसके कैरेक्टर तो को teaser जॉब में- भी चलो मैं करवाएगी। फिर टीजर बताऊंगी। टीजर में एक जुमला है ना, वो कहते हैं कि क्या तुमने तो सफाई का जो ना पागलपन है, तुम्हें गंदगी का पागलपन है। तो वो ये अच्छा लगेगा कि लड़की और ये लड़के का ना, ये बहुत वेब सीरीज टाइप सेटिंग है Yes. कि रियल लाइफ ग्रे कैरेक्टर्स हैं, अब ये कैसे बिल्ड होंगे। Yeah. ऑन दैट नोट हम इस कॉन्वर्जेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक होपफुली हम फिर जान सर की भी बात करेंगे, कभी मैं कभी तुम की भी बात करेंगे। Yes. Until then, thank you for watching us. Do subscribe to our channel and like the video if you want, and keep supporting us. Thank you.